नमस्कार। सभी शिक्षकों के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना थी, शिक्षक अभिरुचि दिवस आज सुबह 10 से 12 बजे और बहुत सारे मित्रों के इस तरह से जो है वो मैसेज आए फ़ोन पर जो है जब ये सूचना मिली कि पहली से 8वीं क्लास और साथ में जो वरिष्ठ अध्यापक उन सब के लिए आज सुबह जो एक रुचि आकलन लिंक दिया गया था और उसमें सभी को ये प्रपत्र भरना था। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पूछ भी रहे हैं कि किसमें क्या उत्तर होगा, इस तरह की चर्चाएं भी हो रही है। सबसे पहले ये जो पद्यांश था, कुल 20 क्वेश्चन थे व्याकरण के, तो हम उन पर बात करेंगे। वह पुलकनी वह उठी जिस समय सुदामा अपने मित्र कृष्ण जिनके पास भेजने के लिए उनकी पत्नी काफ़ी कहती है सुदामा से कि भगवान कृष्ण जो है वो आपके परम मित्र हैं और आपकी ज़रूर सहायता करेंगे, आप वहाँ जाएं। जब वहाँ से सुदामा भगवान कृष्ण से वापस अपने ग्राम की ओर आते हैं, सुदामा नगरी की ओर आते हैं, भगवान कृष्ण ये सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण को जो देना था वो दे चुके थे। सच्चे मित्र की यही पहचान होती है, वो सब कुछ दे देते हैं लेकिन कोई घोषणा नहीं करते हैं कि मैंने तुम्हें कितना क्या दे दिया है। सुदामा रास्ते में चलते हैं, वह पुलकनी वह पुलकित होकर के भगवान कृष्ण का बड़ा प्रसन्न होकर के और उठ करके मिलना और वह आदर की बातें करना, ये सब उन्हें वो याद आ रहा है कि देखो कितना वो प्रसन्न होकर मिल रहे थे। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, लेकिन मैं गोपाल को अभी नहीं समझ पाया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, तनिक से दही के लिए घर घर फिरने वाले भला कृष्ण मुझे क्या देंगे, इस तरह का विचार कर रहे हैं। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, अब हरि के पास इतना साम्राज्य हो गया, इतनी धन दौलत हो गई तो क्या हुआ, दही के लिए इतने उतने दही के लिए वो फिरते थे। हो आवत ना हूँ तो मैं तो आता ही नहीं, वाही पटियो ठेली उसने मुझे भेज दिया। पटियो का अर्थ भेजना। किसने? सुदामा अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, उसी ने तो मुझे भेज दिया। वाही का मतलब सुदामा की पत्नी। अब कहियो समझाए के बोधन करो ठेली। तो इस तरह से इसी में से जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 1, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। कौन पुलकित होकर कौन मिलने के लिए उठे? भगवान कृष्ण। तो इसमें उत्तर ये था। दूसरे प्रश्न में हो आवत ना ही हो तो वाई पठियो ठेली, मैं तो आता ही नहीं, उसी ने भेज दिया। इस पंक्ति में सुदामा की कौन सी मनोदशा है? देखिए, वास्तव में सुदामा की इसमें जो खिन्न मनोदशा है वो दिखाई गई है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार अनिच्छा, यहाँ कोई ईर्ष्या या खुशी या दीनता जैसी कोई बात नहीं है कि मैं तो आता ही नहीं, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, तो ये अनिच्छा। तीसरा जो प्रश्न है, घर घर, जब किसी शब्द की पुनरुक्ति हो जाती है तो वो अव्ययी बन जाता है। अब इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, ये काल लिंग वचन आदि से परे है। घर घर, साफ साफ, घड़ी घड़ी, बार बार, इस तरह से जो शब्द की पुनरुक्ति होती है, रातों रात, दिन दिन, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो तीसरे प्रश्न में अव्ययी भाव समास। चौथा, पटवनी का अर्थ होगा, आपको पता हो तो एक भजन भी है कि भगवान जो हनुमान जी है वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने मुझे पठाया, तो भेजा, पठाने का अर्थ भेजना। तो चौथे प्रश्न का उत्तर था भेजना। पांचवा प्रश्न है, वाही पठियो ठेली, उसी ने मुझे भेजा। पंक्ति में शब्द वाही, वाही कौन? सुदामा ये अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं तो आता ही नहीं, लेकिन उसी ने मुझे भेजा। उसी ने किसने? सुदामा की पत्नी ने भेजा था। तो यहाँ वाही शब्द जो है वो सुदामा की पत्नी के लिए प्रयुक्त हुआ है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? जो ये गद्यांश भी था, अब तक हम पद्यांश की बात कर रहे थे, अब गद्यांश की बात कर रहे हैं। तो इसमें गद्यांश का शीर्षक जो है वो है स्वावलंबन, जिसमें स्वावलंबन की बात कही गई है। नेक्स्ट, मानव समाज की प्रगति कब असंभव हो जाती है? जब अकर्मण्यता, आलस्य और परावलंबन ये जब हावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, तो मानव समाज की प्रगति असंभव हो जाती है। नेक्स्ट, स्वावलंबन का संधि विच्छेद, देखें ये गलत हो गया है। स्वावलंबन का संधि विच्छेद है स्व प्लस आलंबन। स्व आलंबन, आलंबन का अर्थ होता है आश्रय, सहारा। जब स्वयं ही सहारा हो वो स्व प्लस आलंबन, तो ये उत्तर है इसमें राइट। इसके बाद में हमारी कार्य शक्ति को किसने पंगु बना दिया है? निश्चित बात है आलस्य ने। हमारी कार्य शक्ति को किसने पंगु बनाया है? आलस्य ने। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ये जो कोमा जिसको हम बोलते हैं वो अल्प विराम है।
अर्धविराम क्या होता है? ये अर्धविराम होता है। विद्यासागर आदि पंक्ति में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो अल्प विराम। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, वे शब्द जो मूल संस्कृत के हैं, घोटक, जिसको हम हिंदी में तद्भव में घोड़ा कहने लग गए, वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? ये बहुत विवादास्पद प्रश्न है। विसर्ग संधि कहाँ नहीं हुई है? महा प्लस उदय, निश्चित बात है इसमें गुण संधि हुई है। एक इस प्रश्न से एक वो गुत्थी स्टूडेंट्स के लिए, विशेष करके जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये गुत्थी सुलझ रही है कि एनसीईआरटी आरपीएससी जो है दुर्वस्था जैसे शब्दों में दु प्लस अवस्था विसर्ग संधि मानती है। इसमें गुण संधि है, इसका मतलब शेष तीनों में विसर्ग संधि है। दु प्लस अवस्था, अंतः प्लस चेतना, अतः प्लस एव। जबकि जो बहुत सारे किताबें हैं या राजस्थान में हिंदी के काफ़ी अग्रगामी, जिनको हम कह सकते हैं, हजारों लाखों फॉलोवर हैं उनके, वो दुर्वस्था में दुर मानते हैं, वो उपसर्ग में भी दुर मानते हैं और संधि भी दुर मानते हैं। जबकि आरपीएससी दु प्लस अवस्था विसर्ग संधि इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? तो मदन, अनंग और पुष्प धनवा, पुष्प का धनुष रखने वाले, अनंग जिनके अंग न हो। भगवान शिव के तीसरे नेत्र खोलने पर जब कामदेव भस्म हो गए थे, उसके बाद में उनको अनंग कहा जाने लगा था। जबकि सच्ची पति इंद्र को कहा जाता है, कामदेव का पर्याय नहीं है। कामदेव रतिपति ये कामदेव हैं, लेकिन सच्ची पति इंद्र हैं, इसलिए इसमें सच्चीपति उत्तर होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी नहीं है। देखिए ये स्वातंत्र्य होता है, समुच्चय में ये होता है समुच्चय, तो इस तरह से समुच्चय राइट होता, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तत्वावधान, जिसमें एक व और आता, तत्वावधान। चिन्ह, चिन्ह में ची फिर है और फिर न, ये इस तरह से आता। प्रशंसा भी के गलत है। अंतर्धान राइट है। मिष्टान्न, मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ठान जो है वो तद्भव है मिष्टान्न। वाल्मीकि में मी बड़ा की छोटा, वल्मीक प्लस ई वल्मीक, और जब ई प्रत्यय लगता है तो प्रथम ए का आ बन जाता है और अंत में छोटा ई, जो ये हो गया वाल्मीकि। इसमें गलत क्या था? निर्दयी जो शब्द है, निर्दयी नहीं होता, निर्दय। विद्युत, रात्रि शब्द में त्रि की मात्रा छोटी, रात्रि, इसलिए इसमें उत्तर अंतर्धान। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द धीरे धीरे? चलना क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द धीरे धीरे, इसलिए प्रशांत धीरे धीरे चलता है। आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ क्या होगा? धोखेबाज मित्र, ऐसा मित्र जो धोखेबाज हो, ऐसा हमारे सदैव साथ में रहने वाला हमारा परम स्नेही जो हम मानते हैं, लेकिन वो धोखेबाज जब होता है तो वो आस्तीन का सांप कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्तनी का बहुवचन रूप अशुद्ध है? जब गण, वृंद आदि शब्द लगते हैं, जैसे मान लो पक्षी गण या पक्षी राज, तो क्षी की मात्रा छोटी हो जाती है। उसी तरह से विद्यार्थी गण, थी की मात्रा छोटी हो जाएगी, राइट है। परीक्षार्थियों बहुवचन होते, थी की मात्रा छोटी। दवाइयों, दवाइयाँ, दवाइयों दोनों ही रूप प्रचलित होंगे, तो दवाइयों में ई की मात्रा छोटी हो जाती है। लेकिन आकर्षण ये इसका बहुवचन रूप नहीं है, इसलिए यही इसमें गलत है और यही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी और तरणी बहुत आता है ये परीक्षा में। तरणी ये कंपटीशनों में खूब आता है। तरणी में जब मात्रा छोटी होती है तो इसका सूर्य बना दें, और जब तरणी के अंदर मात्रा बड़ी होती है तो इसका नाव खेने वाला चाकू बना दें। इस तरह से पहले वाले का सूर्य और दूसरे तरणी का अर्थ नाव, इस तरह से उत्तर होगा। तीसरा इसमें राइट। 19वां प्रश्न, कि शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायवाची हैं? अनल, ज्वाला और कृषाणु। इसके बाद में देखें 20वां क्वेश्चन, द्वंद्व समास किस में नहीं है? तो अभी अपन ने देखा था रुपया और पैसा, दाल और रोटी, धर्माधर्म, इन सब के अंदर जो है द्वंद्व समास है, लेकिन घर घर, घर के बाद घर, प्रत्येक घर या हर घर, इस तरह से इसका विग्रह किया जा सकता है, और ये यही भाव समास है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास नहीं है। इस तरह से ये कुल 20 क्वेश्चन थे व्याकरण के। इसके बाद में जो है वो शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न थे, जिनको मैं शामिल नहीं कर पाया। यदि उनके लिए भी चर्चा की आवश्यकता होगी तो जरूर चर्चा करेंगे।
धन्यवाद। जिस तरह से मैंने प्रयास किया आप कमेंट जरूर करें। यदि यहाँ आपको लगता है कोई डिस्प्यूट वाली कोई बात है या और किसी पर मंथन आवश्यक है तो चर्चा करें। धन्यवाद।